गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय गौर प्रेमानंदे। श्री श्री राधा राधिका रमन श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री कृष्ण चक्र श्री गौर निताय श्री प्रभुपाद परंपरा की अपार कृपा से आज सोमवार के दिन पंजाबी बाग मंदिर में श्री चैतन्य चैतन्यमृत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्री चैतन्य चैतन्यमृत के मध्य लीला के 16वें अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन जाने की अभिलाषा के अध्याय के अंतर्गत आज 238 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ शिक्षा दे रहे हैं। उस श्लोक का वर्णन श्रवण करेंगे। सारे अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाने की इच्छा है जगन्नाथपुरी से, और जगन्नाथपुरी के भक्त भगवान की जुदाई को वियोग को सह नहीं सक पा रहे हैं। इसलिए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय सर्वभौम भट्टाचार्य मिलकर कोई न कोई बहाना बना के उनको अधिक समय जगन्नाथपुरी में रहने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी अपने भक्तों की अनुमति के बिना जाना नहीं चाहते। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब 2 साल आपने मुझे रोका है, आने पाने 3 साल हो गए। कभी कहते बरसात है, कभी कहते रथ यात्रा आ रही है, अभी डोला यात्रा है। मेरे को मेरी माता का दर्शन करने जाना है और गंगा माता का, 2 जगह। और मैं जाऊंगा वृंदावन तो बंगाल से होके जाऊंगा।
तो महाप्रभु ने जब कहा माता का दर्शन करना है, सच्ची माता का दर्शन करना है और गंगा माता का दर्शन करना है, तो उन सब भक्तों ने कहा हम अपने स्वार्थ के लिए कि हमको चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहिए, भगवान की इच्छा में बाधा डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर वहाँ से रवाना होते हैं। तो सब भक्त साथ चलते हैं। तो महाप्रभु ने ओडिशा के भक्तों को कहा कि अब तो आप रुक जाइए, पर विशेष रूप से रामानंद राय साथ चलते हैं। और गदाधर जिनका क्षेत्र संन्यास का वचन था कि मैं कभी पूरी क्षेत्र छोड़ के नहीं जाऊंगा और गोपीनाथ की सेवा भी नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु आपसे जुदा होने से मैं अपना वचन तोड़ देता हूँ, गोपीनाथ की सेवा भी छोड़ देता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके बगैर मैं शरीर में प्राण रख नहीं पाऊंगा। तो आगे चले, भुवनेश्वर से आगे कटक तक चले। चैतन्य महाप्रभु का अभी आपने अपना वचन भी तोड़ दिया, गोपीनाथ की सेवा भी छोड़ दी, अब आप मुझे भी छोड़ दीजिए, आप वापस चले जाइए। अब इसके लिए आप कोई और कारण मत बताइए, आप वापस जाइए, आपको सेवा करनी है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो तो मूर्छित हो गए गदाधर जी, वहां से वापस लौटे। प्रतापरुद्र महाराज को भगवान ने प्रणाम करने के ऊपर, उनके बार बार प्रार्थना करने के ऊपर कृपा की और प्रतापरुद्र महाराज ने रास्ते की सारी व्यवस्था करा दी, अपने सेवाधारी दे दिए। जब ओडिशा का बॉर्डर पूरा हुआ और आगे गंगा पार करनी थी और मुसलमान शासन था, तो चैतन्य महाप्रभु सारे इतने भक्तों को देख के, आनंद में नृत्य को देख के, वहां के जो गवर्नर था मुसलमान, उनको बताया कि कोई महात्मा आ रहा है, कीर्तन कर रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और वो जो बताने गया था, वो कह जो उनके साथ मिलता है वो भी हरि बोल करता है, हरे कृष्णा करता है। और वो बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन ये सब सुन के उनके मन में आया, उन्होंने अपने सेवाधारी से कह के भेजा कि मेरे को मिलना है महात्मा से। तो वो सेक्रेटरी जो महापत्र था ओडिशा का, वो भी कहा मैं इसके साथ समझौता करूं ताकि आपको आसानी से ये नदी क्रॉस करने दे, हर समय नया नाव को लेकर आए। तो वो जब आया गवर्नर मुसलमान, भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और उसके मुख से भी भगवान का नाम का उच्चारण किया। उसने कहा हम तो बड़े पापी हैं, सारी उम्र हमने हिंसा की है, हत्या की है, अब हमारा कैसे उद्धार हो। तो उस वक्त मुकुंदा ने कहा आप चैतन्य महाप्रभु को गंगा पार कराएंगे तो आप सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। तो वहाँ लिखा है कि महाप्रभु के दर्शन से उसके हृदय में भी परिवर्तन हो गया। उसने नई नाव में महाप्रभु को गंगा पार कराया। फिर महाप्रभु जी अपने सारे भक्तों से मिलते हुए शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर आए। यहाँ सची माता भी मिलने आई, यहाँ सारे भक्त भी मिलने आए और सब भक्तों के घर महाप्रभु स्वयं सब भक्तों के घर गए। अब प्रसंग यहाँ आता ये है कि रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामी में पहले गोस्वामी हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से भेंट की। कब? जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर वृंदावन के लिए जा रहे थे और नित्यानंद प्रभु ने उनको छल करके गंगा को जमुना बताया और शांतिपुर में लाए, तो सारे महाप्रभु के भक्तों और सची माता ने उनका दर्शन किया। 3 प्रभु एक जगह बैठे। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी पहली बार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए।
और क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा मजमुंदार हिरण्य और गोवर्धन वैष्णव की बहुत सेवा करते थे और सबका बहुत बड़ा धनी थे। लिखा है यहाँ 12 लाख रुपए से ज़्यादा उनकी आय थी। वैष्णव की इतनी सेवा करते थे तो अद्वैत आचार्य की भी सेवा करते थे। जब रघुनाथ दास आए वहाँ तो उनको महाप्रभु का प्रसाद भी दिया गया। छोटा बच्चा आया था, छोटी उम्र का था, और उनको महाप्रभु की सेवा का भी अवसर मिला। वहाँ से जब वो वापस घर गया तो उनका मन था कि मैं महाप्रभु के साथ रहूं तो अच्छा है। तो घर वालों ने उसके ऊपर 12 एक चौकीदार रख दिए, रोटी बनाने वाले अलग रख दिए, ब्राह्मण 2 भोजन बनाने के, कहीं भाग न जाए। वो रोज भागने के लिए पागलपन जैसी हरकतें करने लगा और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कड़ा पहरा लगा दिया घर वालों ने। यहाँ तो नहीं लिखा है, आगे वाले अध्याय में लिखा है। उसका जबरदस्ती विवाह भी कराया, आगे आएगा। तो उसकी माँ कहती है इसको बांध के रखो, भाग न जाए। तो इसका पिता कहता है इंद्र जैसा साम्राज्य, अप्सरा जैसी पत्नी जिसको नहीं बांध सकती है उसको रस्सी क्या बांधेगी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य का वर्णन है। और जब वो वहां से निकले थे पैदल जंगली रास्तों से महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी, तो कोई 14 दिन या 12 दिन चले थे, उसमें 3 दिन केवल दूध पीने को मिला था। तब लिखा है कि उसका शरीर तो व्रत कर रहा था लेकिन आत्मा उत्सव मना रही थी। बॉडी वॉज फास्टिंग, सोल वॉज फीस्टिंग। शरीर तो तपस्या कर रहा था, आत्मा उत्सव मना रही थी। तो अब जब दोबारा चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए हैं, जगन्नाथपुरी से लौट के वृंदावन जाने के बहाने से, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पिता और चाचा को कहा अब तो यहाँ पास में आए हैं चैतन्य महाप्रभु, मुझे मिलने की इजाजत दीजिए। तो कुछ सेवकों के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी को शांतिपुर भेजा गया। वहाँ शांतिपुर आए, वहाँ भी 6-7 दिन रहे और महाप्रभु की सेवा की। उसको बड़ा आदर से सबने रखा, मिले। उसके मन में बात यही थी कि मैं सब बंधन तोड़ के महाप्रभु के संग कैसे जाऊं। ये जो उसके मन में विचार चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं। तो ये दूसरी बार मिलन हुआ है रघुनाथ दास गोस्वामी का। उस समय चैतन्य महाप्रभु उसके मन के हृदय में चलते हुए भाव को जान गए। तब उन्होंने शिक्षा देते हुए ये श्लोक कहा है दूसरी बार में। और इस श्लोक को तात्पर्य लंबा है, हम आज पढ़ेंगे। इस श्लोक को सुनने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी घर में सामान्य रूप से रहने लगे और मौका होने के ऊपर वो वहाँ से जाके चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। और सब गोस्वामियों से में रघुनाथ दास गोस्वामी हैं जो 18 साल चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में रहे, सबसे अधिक रहे। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी हैं जो रोज 3 घंटे चैतन्य महाप्रभु के पूरी की लीला बताते थे और सारे गोस्वामी सुनते थे। और इसलिए कविराज गोस्वामी ने हर अध्याय के अंत में लिखा है रूप रघुनाथ पदे। अपना प्रणाम रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी को किया। तो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी को दे रहे हैं। और ये शिक्षा सारे वास्तव में जो कांग्रीगेशन के ग्रस्त के भक्तों हैं उन सब के लिए है। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया,
यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाइया यथा योग विषय भुंज नानासक्त हया मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाइया यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाया यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाया यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाया यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया। एक माता जी मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाया यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया। तो इसमें शब्दों का तो आप प्राय सबका अर्थ समझते होंगे। मरकट वैराग्य न कर, मरकट का अर्थ है बंदर। बंदर जैसे लोगों को दिखाने के लिए वैराग का दिखावा मत करो। पहली लाइन का अर्थ तो ये हुआ। दूसरी लाइन का अर्थ हुआ यथा योग विषय भुंज। जैसी स्थिति में है, जो आपके सामने भोग है, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, दुकान है, वो उसको आप उपभोग करो, पर अनासक्त हइया, उसमें आसक्त मत हो। ये दो लाइनों का अर्थ तो सबको समझ में आ रहा है। सरल बंगाली है, मेरे ख्याल में हिंदी में कोई अंतर नहीं है किसी भी शब्द में। अब इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी का, तुम दिखावटी भक्त मत बनो। प्रभुपाद जी ने मरकट वैराग्य को लिखाया दिखावटी भक्त मत बनो। दिखावटी भक्त मत बनो और मिथ्या वैरागी मत बनो। तो मरकट वैराग्य के दो अर्थ लिखे हैं कि मिथ्या बनावटी भक्त और मिथ्या वैरागी। अभी तुम अयुक्त ढंग से अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो, किंतु इसमें आसक्त मत होना। इसको जो अंतिम लाइन है, इसको ऐसे समझो कि नाव को पानी में रहना है। भाई नाव बनी पानी में रहने के लिए है ना। नाव पानी में हो तो कोई परेशानी नहीं है, नाव में पानी आएगा तो डूब जाए। हम संसार में रहें कोई समस्या नहीं है, संसार हम में आया तो समस्या होगी। ये अंतिम लाइन का सिद्धांत है। हम संसार में रहें, कोई बात, संसार में रहने के लिए तो आए, संसार हम में नहीं आना चाहिए। तो संसार हम में कैसे आता है? मैं और मेरा। इसका मतलब आसक्ति, मोह, आसक्ति, ये है संसार का हम में आना। तो ये है अंतिम लाइन का भाव कि यथा उचित उपयुक्त जो भी आपका
संसार में व्यवहार है उसको करो, परंतु उसमें आसक्त मत हो। तो इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, मरकट वैराग्य मिथ्या वैराग्य का सूचक है। और ये इस श्लोक का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है कि सारा तात्पर्य मरकट वैराग्य के ऊपर प्रभुपाद ने लिखा है। मरकट वैराग्य मुख्य है और इसको प्रभुपाद जी पहले तो बंदर की ही बात कर दें। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस शब्द की टीका करते हुए इंगित करते हैं कि बंदर, अब बंदर का वैराग्य क्या है? बस्तर भी नहीं पहनता है, घर भी नहीं बनाता है। बंदर बस्तर नहीं पहनता है, घर नहीं बनाता है, लेकिन 10-12 बंदरियों के साथ घूमता रहता है। ये मरकट वैराग्य यहां से शब्द लिया गया है। इतना बड़ा वैराग्य, कपड़े भी नहीं पहना है, बड़ा बाबा जी है, नंगा बाबा जी है, हाँ, घर भी नहीं बनाया है, पेड़ के नीचे सोता है, पेड़ के ऊपर सोता है, परंतु 10-12 बंदरियों के साथ भोग करता है। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। नंगा रहकर वैराग का दिखावा करते हैं, इस तरह वे अपने आप को वैरागी मानते हैं, किंतु वास्तव में वो दर्जनों बंदरियों के साथ विषय भोग करने में लगे रहते हैं। ऐसा वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है। ये तो उदाहरण, मरकट वैराग्य कहां से शब्द आया? जब तक मनुष्य भौतिक कर्म से उदासीन नहीं होता, हो जाता है, उसे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं मानने लगता है, तब तक वो वास्तव में वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। अब ये 2 कारण लिखे हैं। क्या 2 कारण है? पहला क्या है? पढ़िए तो, पहला क्या है? भौतिक कर्म में उदासीनता। भौतिक कर्म में उदासीन का मतलब क्या? उदासीन शब्द क्या है? उद का मतलब ऊपर, आसीन ऊपर बैठा है। इसका मतलब अनासक्त होकर काम नहीं करता है। जब तक काम तो करता है लेकिन उदासीन होकर काम नहीं करता है। कर्तव्य का, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते, बैंक में क्लर्क काम करता है कि पैसा मेरा नहीं है, बैंक का है, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा करता हूं। ऐसे उदासीन होकर काम करना है, मेरा तेरा नहीं। उदासीन का मतलब है कि आसक्त होने से अनासक्त होकर काम करे। दूसरा, इसे और ये अगर हम आसक्त हो गए भौतिक कर्म में, तो ये आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। अगर उसमें आसक्त हो गए तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में ये बहुत बड़ी रुकावट है। ये 2 बातें जब तक नहीं होती तब तक कोई वैराग के लिए वैरागी हो ही नहीं सकता। 2 बातें चाहिए। जो हमारा भौतिक कर्म है उसमें हम आसक्त रहेंगे तो वैराग का पहले एक अर्थ समझ लो। वैराग का अर्थ है विशेष राग। भगवान में इतनी आसक्ति हो जाए कि संसार से अपने आप अनासक्त हो जाए, ये वास्तव में वैराग का अर्थ है। वैराग एक त्याग होता है, जबरदस्ती कुछ छोड़ना। वैराग होता है भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि संसार की ओर फिर कोई आसक्ति रह नहीं जाती है, बस फर्ज पूरा कर रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है क्योंकि भगवान में आसक्ति हो गई। इसका अर्थ यह है कि आसक्ति हम छोड़ नहीं सकते। अब आसक्ति कहां करनी है, यह है हमारे वैराग की कसौटी। इसलिए भगवत गीता में लिखा है, मयि आसक्त मना पारथ योगम युंजम मदाश्रय। मुझ में आसक्त हो जाओ, ये है वैराग की परिभाषा। आसक्ति भगवान में हो जाए तो संसार से अनासक्ति अनायास अपने आप हो जाती है, उसका प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, थोड़ा ही आपने हरे कृष्ण मंत्र जपने में आसक्ति नहीं हुई, परंतु शुरू ही किया ना,
तो बहुत सी संसार की ऐसी आदतें जो हमारी पहले थी, हमें छोड़ के चली गई, हमें छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ा। आप जीवन में, अपने जीवन में अनुभव करके देख सकते हैं कि छोटी छोटी आदतें जो जीवन में थी किसी की, चाहे वो सुपारी खाने की हो या चाय पीने की हो या लहसुन प्याज खाने की हो, जैसे नाम जपना शुरू किया वो अपने आप छूट गई। इसका मतलब थोड़ा ही भगवान की ओर हम आसक्त होके झुकते हैं, उतना हमारा भौतिक आसक्ति अपने आप हमको छोड़ के चली जाती है, उसके लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ता। तो सिद्धांत यह है, आसक्ति नहीं जाएगी, आसक्ति का विषय बदलना पड़ेगा। आसक्ति का विषय भगवान हो जाए तो संसार की आसक्ति खत्म हो गई। लेकिन आसक्ति का विषय भगवान कब होगा? जब हम ये मान लेंगे कि संसार की आसक्ति भगवान की भक्ति में बाधक है। संसार की आसक्ति भगवान की भक्ति में बाधक है। इस बात के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास हो जाए। अभी के प्रयोजन का ही बोध हमें नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण से प्रेम करना है, ये प्रयोजन है, इसका हमें बोध नहीं है। बोध होता तो हम छटपटाते, कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा। तो जब करते हुए आंखों से आंसू की धारा बहती। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक आसक्ति के स्तर पे आए नहीं है, कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं जागृत हुई। अभी संसार की आसक्ति बनी हुई है। तो आसक्ति नहीं छोड़नी, आसक्ति का विषय बदलना है। अब कितना समय हम कृष्ण के लिए निकालते हैं और कितना समय दुनिया के लिए निकालते हैं, देख लो अपने जीवन में। ये तो शरीर से, मन से कितना हम कृष्ण के प्रति चिंतन करते हैं और कितना संसार के प्रति करते हैं। वाणी से हम कितना कृष्ण के विषय में बोलते हैं या संसार के विषय में बोलते हैं। भाई भक्ति तो 3 से होती है ना, मन से, वाणी से और शरीर से। आप अपने एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का चार्ट बना के देखो कि हमने कितना कृष्ण के लिए, कितना दुनिया के लिए किया। बराबर हो जाओ तो उदासीन की जगह पे आ जाओ। कम से कम आप देख लो कि कहां चिंतन ज्यादा चल रहा है। ये विषय बहुत गंभीर है वास्तव में। महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, जो प्रयोजन के आचार्य हैं, जो वैराग का मूर्तिमान स्वरूप है। भाई हमारे पास वैराग की निज वैराग विद्या रघुनाथ दास गोस्वामी दे रहे हैं जी, और प्रयोजन के आचार्य हैं। राधा कुंड के तट के ऊपर भजन करने वाले हैं, 1000 दंडवत रोज करने वाले हैं। छाछ भर, चलो एक दोना भर छाछ पी के और सारा दिन जप करने वाले हैं, 3 घंटे रोज कथा करने वाले हैं। ये उनको शिक्षा दे रहे हैं, आप बताइए तो सही। तो वास्तव में शिक्षा का कितना उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और कितने ये उच्च कोटि के गोस्वामी हैं, तो इससे ये सूचना मिलती है। वैराग के, अब दूसरा शब्द आ रहा है, मरकट वैराग की जगह पे श्रीला प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती की परिभाषा में एक दूसरा शब्द ला रहे हैं रूप गोस्वामी की शिक्षा से। वैराग को फल्गु या क्षणक या नश्वर नहीं होना चाहिए। वैराग को फल्गु नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्षणक नहीं होना चाहिए, नश्वर नहीं होना चाहिए, अपितु पूरे जीवन भर चलना चाहिए। अब ये बड़ी बात हुई। वैराग थोड़ी देर के नहीं लिए होना चाहिए। अब क्योंकि इसी भाव को लेके आगे एक और शब्द आएगा, उसको कहते हैं शमशान वैराग। शमशान वैराग क्षणिक वैराग है। अब ये परिभाषा आ रही। वैराग स्थायी होना चाहिए। इसका अर्थ ये
भगवान में अनुराग स्थायी होना चाहिए। भगवान से हमारी आसक्ति नित्य शाश्वत होनी चाहिए, न कि जन्माष्टमी के दिन मंदिर में आने वाली आसक्ति होनी चाहिए। समझे? प्राय हमारी परिचय आसक्ति का है कि हम कितना भगवान के निकट आने का रोज प्रयास करते हैं। संडे के आते हैं कि रोज आते हैं, जन्माष्टमी के आते हैं कि दिन में 2 बार आते हैं दर्शन करने के लिए। इसके ऊपर निर्भर होता है कि हमारा कितना स्थायी है। मरकट वैराग्य शमशान वैराग में अनुभव किए जाने वाले वैराग के समान होता है। अब उदाहरण आ गया किसका? फल्गु वैराग, अस्थाई वैराग, नश्वर वैराग, क्षणक वैराग, शमशान वैराग। शमशान वैराग का प्रभुपाद ने थोड़ा सा यही लिखा है कि जब किसी की मृत्यु होती है, हम शमशान में जाते हैं तो समझते हैं अरे यही तो अंत है देह का। उतनी देर के लिए उसका सोचते हैं, उसके बाद वापस वही दुनिया वही काम। ये कथा है शमशान वैराग के ऊपर। एक संत की कथा है जो बड़ी टोपी पहना करते थे, उसकी पहचान थी टोपी की। एक व्यक्ति को उनसे मिलना था, उनको कभी देखा नहीं था, तो वो उनके गांव में गया जहाँ वो रहते थे, और उस दिन उस गांव में कोई मृत्यु हो गई थी, सब लोग शमशान चले गए थे। तो ये शमशान चला गया, तो उसने सुना था कि संत को टोपी होती है, वहां देखा तो सबको टोपी लंबी पहनी हुई है। अब पहचान नहीं पाया कि इनमें वो संत कौन है। आधा घंटा उधर बैठा, आधे घंटे के बाद सब घड़ी देखने लगे, भैया तो चिंता जले तो हमारी चिंता छूटे। तो जो घड़ी देख के बाहर निकलते गए उनकी टोपी उड़ती गई, और वहां से आधे घंटे के बाद 80% लोगों की टोपी उड़ गई। बोला ये तो नहीं है संत। 20% घर तक गए तो सबको टोपी थी, सभी चिंता में थे जिनका रिश्तेदार गुजर गया था। फिर घर में पहुंचते ही किसी ने कहा भाई वो टेंट वाले से दरी मंगानी पड़ेगी, कुर्सियां मंगानी पड़ेगी, बंदोबस्त सामान करो। उनकी टोपी उतर गई। चिट्ठियां लिखो, उनकी टोपी उतर गई। सबकी टोपी 2 घंटे में उतर गई, एक ही व्यक्ति की टोपी रही। उसने बोला इसका मतलब यही संत है। उसको प्रणाम किया, बोला महाराज आप वो हैं? बोला हाँ मैं वो हूँ। बोला मैं आपसे मिलने आता था, ये आश्चर्य है कि शमशान में सबको आप जैसी टोपी पड़ी थी। बोला वो शमशान का वैराग्य है। वहां जाते हैं तो सबको लगता है कि दुनिया बस खत्म होने वाली है, कुछ रहने वाला नहीं है। रास्ते में आप देखा जैसे जैसे उनका मन संसार की तरफ गया, वो वैराग की टोपी उड़ती गई। मैं नित्य वैरागी हूं, मरे तब भी, घर में रहूं तो भी मेरा भगवान में आसक्ति है, संसार से वैराग्य। इसलिए ये मेरी टोपी उतरती नहीं है, सदाई मेरे साथ रहती है। तो ये है कि थोड़ी देर वाला वैराग दिखता है फिर समाप्त हो जाता है। इसको मैं सरल भाषा में, भक्तों की भाषा में बोलूं ना, हमारी टोपी है ये माला। अगर हम सब जगह साथ ले चलते हैं तो सदा वैरागी हैं, और जब के घर में टांग के जाते हैं तो ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए कि किसी वक्त भी हमारा मन किसी गलत रास्ते में, किसी गलत सोच में जा सकता है, कभी भी जा सकता है। उस वक्त ये टोपी हमारे हाथ में माला है ना, उस वक्त माँ नाम का सहारा ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे। हे नाम हमारी रक्षा करो। ये तो साथ में होगी ना, और माला आपके गले में होगी ना, और माला साथ होगी ना, तो एक बात आप गलत कर ही नहीं सकते। लोग देखेंगे भाई तुम्हारा भक्त है, आप थोड़ा गलत कर लोगे तो महाराज ये भक्त होके ऐसे करते हो, तो आपकी सुरक्षा है। दूसरे भी आपको सावधान करेंगे, आप गलत सोच ही नहीं सकते। तो ये टोपी अपने साथ रखनी चाहिए, ये माला अपने साथ। कितने लोग माला साथ रखते हैं? बहुत कम लोग रखते हैं, देख लेना। ये तो भार है, जबकि उतार के टांगनी है। नहीं, ऐसा है कि नहीं है?
निरंतर माला चलती रहती है, कुछ महात्मा उनके हाथ में, चलो ये काम छोड़ना है ही नहीं। बाकी काम जो है व्यवहार के उसको होने दो, ये काम चलता रहना चाहिए। अब भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तुएं स्वीकार करना चाहिए। इस तरह रहने पर मनुष्य वास्तविक वैरागी बन जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, ये है, इसको कहते हैं यावता स्यात स्वनिर्वाह, अपने निर्वाह की जितनी जरूरत है उतना काम ले। स्वीकृत तावद अर्थिवत, आधित्यक्त न्यूनत्यांच चैवते परमार्थ, जितनी आवश्यकता है उससे न कम ले न ज्यादा ले। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक वैरागी है। और इसके ऊपर भी जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करनी चाहिए, किंतु व्यर्थ ही आवश्यकताओं को बढ़ाने नहीं चाहिए, नहीं उनमें व्यर्थ ही कटौती करनी चाहिए। आध्यात्मिक के प्रगति करने के लिए जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कोई श्लोक और कहीं पढ़ा है क्या? ना अधिक ले ना कम ले, गीता में है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, है ना, न अधिक हो न ज्यादा हो न कम हो। अधिक करेगा तो आसक्त हो जाएगा, कम करेगा तो कमजोर हो जाएगा, सेवा भी नहीं कर पाएगा। तो दोनों को बराबर का करना चाहिए। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। अब किस काम के लिए, ये जो पहला लिखा हुआ है ना, यावत स्यात स्वनिर्वाह, अपने निर्वाह के लिए, इसकी परिभाषा श्रील जीव गोस्वामी ने दी है दुर्गम संजीवनी टीका में। स्वनिर्वाह शब्द की टीका इससे स्वभक्ति निर्वाह के रूप में की गई है। आपकी भक्ति के लिए जितना आवश्यक है उतना, भक्ति के लिए जितना आवश्यक है उतनी चीजों का उपयोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। अनुभवी भक्त केवल उन्हीं भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करेगा जिनसे भगवान की सेवा करने में सहायता मिल सके। भक्ति रसामृत सिंधु में मरकट वैराग्य अथवा फल्गु वैराग्य की व्याख्या ये की गई है। तो यथा निर्वाह के लिए, मेरे निर्वाह के लिए नहीं, भक्ति के निर्वाह के लिए। जैसे भक्ति में क्या आवश्यकता है उसके लिए न कम करना चाहिए न ज्यादा करना चाहिए। भाई मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि कम खाना, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के भोग में भी मैं जो है कम डालना शुरू कर दूं। अब समझ रहे, ऐसे कि मेरे को डॉक्टर ने कहा है शुगर घी मत खाना, तो भगवान की मिठाई बंद कर दूं। भाई भक्ति में भोग लगाना है तो नहीं शुगर वाली मिठाई भगवान को नहीं लगाने का है, हाँ, नमक वाला नहीं लगाने का है, घी वाला नहीं लगाने का, ये नहीं। भगवान के लिए तो जो सेवा में है वो लगाओ, आपके लिए नहीं है। ये भक्ति की सेवा के लिए जो अधिक और कम है वो उसके लिए है। तो भक्ति में एक तो ये विग्रह की पूजा भी तो भक्ति में आती है। तो फिर आसक्त नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं मिले उसकी बात नहीं है, भगवान के लिए रोज मिलना चाहिए, वो चिंता करनी चाहिए। ऐसा नहीं उसके लिए भी चिंता नहीं करें। परपंचकता बुद्धया हरि संबंधी वस्तुसु, भगवान की सेवा के काम के लिए किसी चीज को कहेगा नहीं ये बेकार है, क्या करेंगे इसको, परपंच है। मुमुक्षु भी भले कोई मुक्ति के रास्ते पे हो, परित्यागो वैराग्यम
कथ्यते, वो एक वेश्या आई सोने का हार लेके भगवान को अर्पण करने। तो ब्रह्मचारी खड़ा था कोई फल्गु वैरागी, रहित वेश्या चलो यहाँ से, तुम्हारा भगवान को कैसे स्वीकार होगा। भगवान ने थप्पड़ मारी पीछे से, बोला तेरे को दे रहा है मेरे को दे रहा है, तेरे को दे रही है मेरे को दे रही है, अरे मेरे को दे रही है तो मेरी सेवा में ले रही है, तो इसको प्रपंच क्यों मान रहे हो। तुम्हारे लिए यह हानिकार हो सकता है, तेरे को पतन कराएगा, मेरे का पतन कराएगा, इसका उद्धार हो जाएगा ना। तो परपंच समझ के छोड़ना नहीं है। हरिदास ठाकुर तुलसी के सामने जप कर रहे हैं, वो वैसा आके बैठती है रोज, तो गालियां देके उसको निकाल नहीं रहते, बोला बैठी रहो मैं जप करके फिर बात करता हूं आपसे, क्योंकि उनको भक्ति में लगा सकती है। तुलसी के पास बैठा है तो 3 दिन के बाद वो भक्त बन गई। तो एक भगवान के सेवा में कैसे, वो वैसा आई वो भी भगवान की सेवा में लग सकती है, उसने तो ऐसे सोचा मेरा पतन नहीं करा सकती, वे भगवान की भक्ति में लग जाएगी। तो भगवान की सेवा की। अब आपको एक रशिया के भक्त की अपनी कहानी लिखी है कि मैं पुस्तक वितरण करने गया था, एक नशाई के हाथ में नई बोतल पड़ी थी शराब की, लेके आया था, पैसा था नहीं। मैंने कहा पुस्तक ले लो, उसने कहा पैसे नहीं है, बोतल है। बोला ला बोतल लिया, उसके बदले में किताब दे दिया और जाके बोतल दुकान के ऊपर बेच की, पैसा मिल गया। अब ये यथा युंजित है, भगवान की सेवा में लग सकता है ना। किताब के बोतल के बदले में किताब सेल किया जा सकती है, बोतल वाले बेच देंगे, हमें क्या है। बिना जाने के ये काम उसने किया, लिखा है किताब में, लिखा है उसने, साल्टेड ब्रेड वाले किताब में लिखा है कि ऐसे कभी ऐसा स्थितियां आती है कि हमारे भगवान की सेवा में कुछ चीज लग सकती है, तो हमारे को उसके लिए नहीं हमको नहीं चाहिए ऐसे कहने की जरूरत नहीं। जब माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर चोराई तो वहां से तो भाग गए कि यहाँ लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब जगन्नाथपुरी में गए और महाराज ने कहा कि आपके लिए भगवान ने खीर चोराई थी, बोला हाँ चोराई थी, उसी भगवान ने मुझे कहा है चंदन दो, आप चंदन का व्यवस्था कीजिए। तो भगवान के लिए चंदन चाहिए था, तो उसलिए वहां वैराग नहीं दिखाया, क्यों भगवान की चीज की सेवा चाहिए थी। तो हमारे को जहां भगवान की सेवा में हरि संबंधी वस्तु के लिए कभी भी वैरागी नहीं होना चाहिए। जब मुक्ति पाने के लिए उत्सुक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंधी वस्तुओं का भौतिक समझकर त्याग कर देते हैं, उनकी वैराग अपूर्ण कहलाता है। भगवान की सेवा करने के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम भगवान को तो भोग के बाद पान का बीड़ा भोग को भगवान को तो लगाते हैं, हम नहीं खाते, जमुना जी को अर्पण कर देते हैं। अब हम कहते हैं हम नहीं खाते, इसको भगवान को नहीं लगाएंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। हम सेवा तो करते हैं भगवान की, लेकिन अपने लिए नहीं करते। भौतिक वस्तु कहकर उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। युक्त वैराग की व्याख्या आप पढ़ते हैं, कोई आपको उदाहरण ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो हम समझते हैं कि भगवान की सेवा में लग सकती है, लेकिन हम उसको कहते नहीं है ले जाओ नहीं चाहिए। हाँ जी, क्या कहा मैया ने? अब भगवान को अन्न का भोग एकादशी के लिए लगता है, हम नहीं खाते हैं। अच्छा है, एक मेरे मन में कौन सा आ रहा था। अब मैं बहुत आपको इसका एक बहुत कठिन एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसको हजम करना सबके बस की बात नहीं। जहां हम प्रचार करने जाते हैं उनको भगवान की भक्ति में लगाना है ना। वहां जाके किसी के घर में
मैं उदाहरण देता हूँ ऐसे कि मुझे एक व्यक्ति को प्रचार करना है, जब पर्सनल मैं अभी उदाहरण अपना नहीं दूँ। प्रभुपाद जी अपने भक्तों के संग मिश्रा जी के स्टूडियो में गए न्यूयॉर्क में, और ब्रेकफास्ट में उनको जो सलाद वलाद था उसमें लहसुन भी पड़ी थी और प्याज पड़ी थी। तो प्रभुपाद के शिष्य तो ऐसे हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, सब निकाल के एक तरफ अलग कर दी और जो टुकड़े दो खाने थे वो खा लिए। भक्तों ने भी वैसे ही किया जैसे प्रभुपाद ने किया। बाकी तो वापस आके पूछा कि प्रभुपाद ने आप ऐसे क्यों कहा? बोला हमें उस आदमी को रिश्ता रखना है या प्याज से रखना है। इंपॉर्टेंट प्याज है कि वो आदमी है। हमें उस आदमी से संबंध रखना है तो हम प्याज की वजह से उस आदमी को क्यों छोड़ दें? उसको भगवान की भक्ति में लगाना है, प्याज को थोड़ी लगाना है। ये बहुत कठिन मैं बात कर रहा हूं। हमारे बहुत नए भक्त हैं। प्रभुपाद जी कितने लोगों के घर में जाके प्रसाद खाते थे, जो बाहर के देशों में जो धार्मिक व्यक्ति थे घर में बुलाते थे तो भक्तों को कहते इनको बोलो भोग लगाना सिखा दो, प्रसाद खा लेते थे। लेकिन हम कहते हम नहीं खाएंगे। तो भक्त कैसे बनाओगे उसको बताओ? अरे कोई बच्चा पहले से ही मल मूत्र से अपने आप साफ हो गया आएगा तब गले लगाओगे क्या? तुम्हें ही तो साफ करना है जी। तो ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत से लोग इससे दुखी होते हैं, हाट हो जाते हैं कि हमने बुलाया हमारे घर में कीर्तन, हमारे घर में सत्संग, और कहते हैं नहीं अब हम आपका नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए आप उपयुक्त नहीं समझते हैं, उसको भौतिक समझ रहे हो। भगवान की सेवा में लगाने वाले को आप उपयुक्त नहीं समझ रहे हो ना। ये बहुत कठिन बात मैं कह रहा हूं। ऐसे किया होता तो एक भी भक्त बनता क्या प्रभुपाद का? ये मूवमेंट अचानक होती क्या? और वो जो हिप्पी आए थे वो क्या तिलक लगा के धोती पहन के आए थे प्रभुपाद के पास? अपनी शुद्धता को भी रखते हुए उनको भक्ति में लगाना है तो कुछ हायर पर्पस के लिए छोटे पर्पस को कुर्बान करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। ऐसा एक बड़ा व्यक्ति, इसको आप ऐसे मैं उदाहरण दे रहा हूं इसलिए कि आज कहीं कुछ बातें आश्चर्य अब कभी हुआ नहीं, लेकिन एक उदाहरण ऐसा मैं दे रहा हूं। गिरिराज महाराज ने कहा वो जो चेन्नई का जो जज है वो भक्त बनने के लिए तैयार है, 16 माला भी जप रहा है, 4 नेम पर चाय नहीं छोड़ सकता। प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, जज अगर भक्त बनता है तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। अरे चाय तो कल छूट जाएगी, जज एक आ गया तो हजारों लोग और भक्त बन जाएंगे जी। प्रभुपाद का ये उपयुक्त जो है दृष्टिकोण देखना, इसकी ये लिखा ये तो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है। तो वो तो ठीक आज नहीं तो कल छोड़ देगा, उसमें क्या है भाई? एक बार हमारे संग आया तो छूटने में कौन सी देर लगेगी? ऐसा व्यक्ति एक भी भक्त बन गया तो समाज के अंदर कितना प्रभाव पड़ जाएगा भाई। एक मुख्यमंत्री भक्त बन जाए तो पूरा राज्य भक्त बन सकता है ना। और यही तो हुआ, मणिपुर का एक राजा भक्त बना तो सारा मणिपुर भक्त हो गया, उन्हीं को प्रचार करते थे। तो ये है मुश्किल काम, लेकिन इस श्लोक का वास्तविक अर्थ ये है। अब है युक्त वैराग्य क्या है? अनासक्त स विषयान, अपने आप अनासक्त है विषयों में, मुझे नहीं चाहिए। यथार्म उपयुंजतः, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, परंतु अगर भगवान के संबंध में है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते, मेरा इसमें कोई आसक्ति नहीं, लेकिन कृष्ण का इससे संबंध है इसलिए मेरे को ये स्वीकार है। कृष्ण संबंध है, इसी सिद्धांत को कहते हैं कि हमें क्या लेना है भाई। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मतलब लोग मर ही रहे थे, बोला उसमें क्योंकि कृष्ण से संबंध है, पांडव कृष्ण से संबंध है, इसलिए हम निर्बंध होते भी कृष्ण संबंध में, इसलिए उसको पढ़ते।
हमारे को स्वयं को कोई रुचि नहीं है किसी में। तो ये लोग भगवान के लिए घर में हमको बुला रहे हैं, हमारे हमको नहीं बुला रहे, कृष्ण को बुला रहे हैं, भागवत को बुला रहे हैं। तो कृष्ण संबंधी निर्बंध, हमारा कोई संबंध नहीं है, कृष्ण संबंध है, ये देखना चाहिए। वस्तुओं को भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करनी चाहिए, न कि निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यदि किसी वस्तु को आसक्ति रहित होकर स्वीकार की जाए और इसीलिए स्वीकार की जाए कि वो कृष्ण के संबंध में है, तो वो वैराग्य युक्त वैराग्य कहलाता है। चूंकि कृष्ण परम सत्य, अतएव जो भी वस्तु उनकी सेवा के लिए स्वीकार की जाती है वो भी परम सत्य होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मरकट वैराग्य शब्द का प्रयोग इन तथाकथित वैष्णवों को लक्षित करके किया है। अब प्रभुपाद जी इस वक्त जो दिखावटी भक्त हैं उनके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी कर रहे हैं। जो श्रील रूप गोस्वामी की का अनुकरण करने का प्रयास में ये है, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो वृंदावन और राधा कुंड पे बैठे हुए हैं, उनकी तरह आधा सा लंगोट पहनते हैं, ऐसे लोग माला की झोली लिया रहते हैं और जप करते हैं, किंतु मन में वे सदैव कामनी और कंचन प्राप्त करने की भावना छुपाए रहते हैं। लोगों से छिपकर ये मरकट वैरागी स्त्रियां रखते हैं, किंतु बाहर से अपने आप को वैरागी दिखलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे मरकट वैरागियों या छदम वैष्णव को सदा विरुद्ध रहते थे। यह हमारा आज का तात्पर्य पूरा हुआ। दिखावटी नहीं बनना चाहिए, जैसा है वैसा बनना चाहिए। जैसी थी ऐसी गोपियां कृष्ण के पास चली गई, रास में तो स्वीकार हो गई। बनावटी बन के सुरपंखा सुंदर बन के गई तो नाक कटवा के आ गई। तो ये बनावटी जो है ये नाक कटवा के आ जाएंगे, कान कटवा के आ जाएंगे, भगवान को नहीं पाएंगे। जैसे हम हैं वैसे जाएंगे तो भगवान स्वीकार कर लेगा। हरे कृष्णा। थोड़ा भारी क्लास है, सब्जेक्ट बहुत भारी है। कहाँ किस चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना है, किसको नहीं लगाना है, क्या भगवान की सेवा के युक्त है। आदमी को हाय हाय नहीं करना है, समझना है, स्थिति को समझ के बात करनी है। ये सब मैच्योरिटी के साथ आएगा। युक्त वैरागी जितने हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में, जितने परिपक्व होंगे, उतना हमारा युक्त वैराग्य होगा और फल्गु वैराग्य जाएगा। नए भक्तों के प्राय फल्गु वैरागी हाय हाय करते रहते हैं सारा दिन। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।